आदाब नाज़रीन, रोज न्यूज में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान मसूद अहमद। आइए जल्दी से देखते हैं आज की स्पीड रोज न्यूज। दुनिया को गजा में और कितनी हलाकतों का इंतजार है। जंग में 10,000 से जायद जाने गई, 5,000 बच्चे शामिल। प्रियंका गांधी की हुकूमतों पर तनकीद। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने बैन अल-अक़वामी बरादरी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि गजा में इसराइल और हमास के झगड़े में 5,000 बच्चों के बशमूल जायद अज 10,000 अफराद जान गंवा चुके हैं, लेकिन हुकूमतें खामोश हैं। ये अमलन नस्ल कशी हो रही है और उसकी रास्त अबिलवास्ता तायद करने वालों का ज़मीर सोया हुआ है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने बैन अल-अक़वामी बरादरी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि गजा में इसराइल और हमास के झगड़े में 5,000 बच्चों के बशमूल जायद अज 10,000 अफराद जान गंवा चुके हैं, लेकिन हुकूमतें खामोश हैं। ये अमलन नस्ल कशी हो रही है और उसकी रास्त बिलवास्ता तायद करने वालों का ज़मीर सोया हुआ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका ने कहा कि ज़्यादा काबिल मजम्मत और शर्मनाक बात यह है कि गजा में मारे जाने वाले 10,000 से जायद अफराद में तकरीबन निस्फ बच्चे हैं। गजा 2 बड़े अस्पतालों पर इसराइली हमले, तिब्बी खिदमत हुई बंद, कई मरीजों की हलाकत का अंदेशा। गजा के सबसे 2 बड़े अस्पताल अल-शिफा और अस्पताल अल-कुद्स में तिब्बी खिदमत को रोक दिया गया है। दोनों अस्पतालों के इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने इतवार को ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। उन्होंने कहा कि हर रोज ज्यादा लोग हलाक और जख्मी हो रहे हैं और जख्मियों को ले जाने के लिए जगह कम है। गजा, इसराइल और फ़लस्तीनी दहशतगर्द तंजीम हमास के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। गजा के अल-शिफा अस्पताल पर हमले के बाद इतवार को शुमाली गजा के 2 बड़े अस्पताल नए मरीजों के लिए बंद कर दिए गए। अमले ने कहा कि इसराइली बमबारी और ईंधन और अद्वियात की किल्लत का मतलब है कि पहले से ज़ेर इलाज लोगों की जिंदगी को लाहिक खतरा है। हमने BRS पार्टी को लगा एक और ज़बरदस्त झटका। डिप्टी मेयर खम फातिमतहल ज़ोहरा की कांग्रेस में शमूलियत। तेलंगाना के KM में पिछले 20 दिनों से BRS पार्टी के कायदीन और खम बल्दिया कॉरपोरेशन के BRS कॉरपोरेटर्स मुसलसल BRS पार्टी को अलविदा कहते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। साबिका रियासती वजीर व उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी हल्का असेंबली खम टी नागेश्वर राव ने मोहतरमा फातिमतहल ज़हरा और उनके शौहर को कांग्रेस का खनवा पहनाकर पार्टी में शानदार इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि डिप्टी मेयर खम बल्दिया कॉरपोरेशन मोहतरमा फातिमतहल ज़हरा के शौहर शेख मुख्तार BRS पार्टी के अक़लियती कायद हैं और खम सिडा के डायरेक्टर भी हैं। रेत का कारोबार हो या ज़मीन का कारोबार, हर जगह चंद्रशेखर राव के अफराद ख़ानदान और BRS के MLEs नज़र आएंगे। मोहम्मद अली शबीर निज़ामाबाद। साबिक़ वज़ीर निज़ामाबाद अर्बन कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अली शबीर ने निज़ामाबाद में कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐलान करदा 6 गारंटी स्कीमों को अवाम के सामने पेश किया और कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। नागर में मुनक़िदा कार्नर मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में इंतखाबात चंद्रशेखर राव ख़ानदान और तेलंगाना के अवाम के दरमियान हो रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि CR ख़ानदान तेलंगाना के अवाम का पैसा लूट रहा है। उन्होंने कहा कि आप रियासत में रेत का कारोबार, ज़मीन का कारोबार और कंट्रैक्ट के कामों को जहाँ भी देखेंगे आपको CR ख़ानदान और BRS पार्टी के MLEs नज़र आएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद 6 ज़मानतों को नाफिज करेगी। महालक्ष्मी स्कीम के ज़रिए ख़वातीन को हर माह 2,500 रुपये कांग्रेस हुकूमत फराहम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ख़वातीन को RTC बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की जाएगी। वो 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि गृहा ज्योति के जरिए हर घर को 200 यूनिट तक मुफ्त बत्ती फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना पर एक ही ख़ानदान ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो उनकी तरफ से की गई तमाम बदनवानी को ख़त्म कर दिया जाएगा। दिवाली के बाद दिल्ली बना दुनिया का सबसे आलूदा शहर, जानिए कितनी जहरीली हुई हुआ। बारिश की वजह से दारुल हुकूमत में फ़िज़ाई आलूदगी से जो राहत मिली थी वो इतवार की रात दिवाली के मौके पर पाबंदी के बावजूद पटाखे फोड़े जाने की वजह से ख़त्म हो गए। बारिश की वजह से दारुल हुकूमत में फ़िज़ाई आलूदगी से जो राहत मिली थी वो इतवार की रात दिवाली के मौके पर पाबंदी के बावजूद पटाखे फोड़े जाने की वजह से ख़त्म हो गए।
दिवाली के बाद पीर को दिल्ली धुएं की परत के दरमियान बेदार हुआ और फिजाई आलूदगी की सतह एक बार फिर बढ़ गई। हुआ के मेयार की निगरानी में महारत रखने वाली स्विस कंपनी के मुताबिक पीर को दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा शहर था। इसके बाद पाकिस्तान का लाहौर और कराची शहर की पोजीशन थी। मुंबई और कोलकाता दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बेतरतीब 5वीं और 6ठे नंबर पर। बस इतना ही, मिलते हैं अगली न्यूज में।